गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपकी वकार सर ने मेरे ख्याल से फ्रिक्शन तक क्लास ले चुके हैं वो। टुडे विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स. This chapter tells you about the process of conservation of energy, which is very important in physics. So let's start. Basically, this chapter has three terms: work, energy and power. Each term has its meaning and its role in solving the problems of physics in entire range of physics chapters. So let me start from energy because this is the easiest concept. Energy अभी तक आपने पढ़ी थी. Energy can be of different types, that is kinetic energy, potential energy, chemical energy, nuclear energy. All these kind of energy deals with different chapters in physics. So basically here जहाँ पे अभी तक आपने मैकेनिक्स पढ़ी है, we will deal with the mechanical energy. What is mechanical energy? Mechanical energy has two types: kinetic energy and potential energy. What is kinetic energy? You know the formula, half mv square. Kinetic energy का फॉर्मूला बचपन से हमें याद होता है कि दिस इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its मोशन. मोशन मीन्स वेलोसिटी. जब भी मोशन बोलूं, मोशन मीन्स क्या? वेलोसिटी. अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में. पोटेंशियल एनर्जी एक नया टर्म है जिसको हम सीखेंगे आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ने के बाद. सो दिस इज अबाउट द एनर्जी इन दिस चैप्टर. यानी जब भी मैं एनर्जी की बात करूं यहां पे, इसका मतलब सिर्फ कौन सी एनर्जी हुई? काइनेटिक. वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट केमिकल, न्यूक्लियर, हीट और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी हियर. If I say energy in this chapter, it means only kinetic. अगर मैं बोलूं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब क्या? स्पीड बढ़ गई. अगर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई मतलब स्पीड कम हो गई. वॉट एवर इट इज, एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी. नाउ लेट अस गो टू द सेकंड टर्म, वर्क. वर्क. सो नाउ in this chapter I have just told you energy means kinetic energy. And the work is directly associated with this energy in this manner. Just understand. Suppose there is a body lying on a surface at rest. It means its initial speed is 0. Now tell me, what is its energy? Its energy is, energy in this chapter means kinetic energy, and its energy at this time is 0 because it is at rest. If you start applying a force, वकार सर ने आपको बताया होगा फोर्स लगाने से क्या होता है. फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से क्या होगा? पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी. यानी कुछ देर के बाद जब ये पार्टिकल कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ खड़े खड़े तो स्पीड बढ़ेगी नहीं, पहले इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा. मान लो अगर इस सपोज कुछ डिस्टेंस चल गया, इस पॉइंट पे आने के बाद इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई, यानी अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जो कि कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली. एनर्जी पहले कितनी थी? 0. अब एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर. पहले 0 थी, अब कुछ है. 0 थी, अब कुछ है. यानी देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट. दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क. इज इट क्लियर? व्हाट इज वर्क? वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. बस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हीट भी हो सकती है. ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज हीट. बट हियर द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वर्क वुड बी, it is transfer of mechanical energy. What is work? Transfer of mechanical energy. Clear? Now आपको एनर्जी का मतलब समझ में आ गया इस चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी. तुम लोग को यह भी समझ में आ गया है वर्क मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या मैथमेटिकल अगर मैं उसे कहूं तो डेट इज चेंज इन व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? चलो, नाउ लेट्स गो टू द बेसिक फॉर्मूलाज वर्क डन, कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज. व्हाट इज द फॉर्मूला? हाउ टू डिराइव इट? देयर आर मेनी फॉर्मूलाज, बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली 2 फॉर्मूलाज. ओके, चलिए, गुड. सो वी आर राइट नाउ focusing on first work.
वर्क पढ़ाने के बाद मैं आपको वर्क के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, उसके बाद वी विल गो टू एनर्जी एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू पावर, दैट्स ऑल। ये 3 छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स हैं जो अगर आपने पढ़ लिए तो आपकी जिंदगी आगे के फिजिक्स के चैप्टर में बहुत आसान होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क, WORK, वर्क की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी अगर आप किसी बॉडी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इट मींस दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क। ये बताओ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? कौन करता है मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर? वर्क। मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ओनली वन थिंग, दैट इज व्हाट? दैट इज फोर्स। Whenever force is applied to a body, it will either increase the speed or decrease the speed. This is in energy, in the terms of energy, is called as transfer of energy. Clear? चलिए, now how to exactly calculate how much energy is transferred by a force? Let us go to the first equation of motion, जो आपने मोशन में पढ़ी थी वकार सर से. That was थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as थी. चलिए याद करो, ये v का मतलब क्या था? पार्टिकल की स्पीड जो फाइनली, इसका मतलब क्या था? इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन, और ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट. फिर से समझो, पार्टिकल इनिशियल स्पीड u थी, फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ s, इट्स स्पीड बिकम v स्क्वायर. चलिए, इसको अगर मैं रीराइट करूं तो ये क्या हो जाएगा? जरा देखना एक बार. This will be v square minus u square is equal to 2as. Again, if I multiply and divide this by half m, multiply and divide. Now to maintain equality, I have to multiply and divide in this also. जरा आप ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m v square. What is this? Final kinetic energy minus half m u square. What is this? Initial kinetic energy is equal to, ये 2 से 2 गया, ये m into a, which is nothing but force into s. What is s? This is displacement. तो मैंने कहा था ना कि किसी बॉडी की एनर्जी इनिशियल थी पहले, लेकिन चेंज होके हो गई फाइनल. तो ये जो चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल, वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे, क्योंकि फोर्स इज द ओनली रीजन विच इज प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल एनर्जी टू द बॉडी. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स स्पीड, स्पीड मीन्स मैकेनिकल एनर्जी. क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर वर्क? साइड में आपके सामने बस वो फॉर्मूले में लिखते जाऊंगा, एंड यू शुड रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला, जस्ट 2-3 formulas and nothing. So the first formula for the work will be, tell me what is the formula? Work means transfer of energy. Look at this thing. Is it not transfer of energy? This is, and this thing is equal to force into displacement, यानी F into S. First formula. लेकिन इसको थोड़ा सा हम और ज्यादा, इसकी थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं. द बेसिक फॉर्मूला जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं, आपको पता है ये नहीं होता, उसमें थोड़ा सा और चेंज होते हैं. दिस इज नॉट वी स्क्वायर, दिस इज वी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर. दिस इज नॉट यू स्क्वायर, दिस इज यू वेक्टर के मॉड का स्क्वायर. दिस इज नॉट ए, दिस इज ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर. This is the actual equation of motion. तो अगर उसी हिसाब से हम देखें तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपली f and s, here it will become f a vector dot s vector. So f vector dot s vector. तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? चलिए, इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीराइट करूं, सो दिस विल बिकम फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा.
इसमें एक छोटी सी कंडीशन है. व्हाट इज द कंडीशन? कि दिस फोर्स वेक्टर मस्ट बी कांस्टेंट. ये कंडीशन क्यों आई? क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने यूज की है, ये जो इक्वेशन है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो. यानी ये डेरिवेशन जो इससे ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, दिस इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली ट्रू व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट. एंड 90% ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम्स विल बी गिवन टू यू वेयर फोर्स विल बी कांस्टेंट. यानी कांस्टेंट फोर्स के लिए वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला F डॉट S, F इंटू S इंटू cos theta. चलिए, so this is our first formula for work done. Now let us solve some problems. Problem number 1. A mass of 2 kg is displaced from 1, -1, 0 to 3, 4, -1. A constant force, a uniform or constant force F vector is equal to I minus 2j plus 10k Newton is applied to it during displacement भाई पार्टिकल यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक कैसे पहुंचा? आपने ये फोर्स लगाया. तो क्वेश्चन इज वेरी इजी. फाइंड वर्क डन बाय फोर्स. वर्क डन बाय फोर्स. सॉल्यूशन. जब भी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में फोर्स, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा उस फोर्स को आइडेंटिफाई करें, कांस्टेंट है या वेरिएबल. बताइए, ये जो फोर्स आपको गिवन है, इस फोर्स के अंदर I माइनस 2j प्लस 10k, I हो, J हो, 10k हो, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं जो ना तो टाइम के साथ चेंज होते हैं ना पोजीशन के साथ चेंज होते हैं. यानी एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप वेयर ऑल दी कोफिशिएंट्स ऑफ I and J and K are, where coefficients of I and J and K are constants, this force will be called as constant force. और अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ और वर्क डन पूछा है तो क्या करेंगे? वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स इज नथिंग बट, अभी हमने प्रूव किया, फोर्स जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे ऑब्वियसली बात है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा. लेकिन F फोर्स ज्यादा तो लगा दिया, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ तो एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगी क्या? नहीं. तो F इंटू S या F डॉट प्रोडक्ट विथ S. Now put the value, get the answer. What is F vector here? I minus 2j plus nk dot product with, what is S vector here? S means what? Displacement. Displacement means what? Change in position. Final position minus initial position. अब यहां पे पोजीशन तो गिवन नहीं है, लेकिन पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं. कोई बात नहीं, कन्वर्ट दिस पोजीशन इनटू देयर कोऑर्डिनेट्स. सो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पोजीशन? ये 3 पहले लिखा है, इट मीन इट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप. दिस इज फाइनल पोजीशन. लेकिन हमें पोजीशन नहीं लिखनी है, यहां पे हमें क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट. उसके लिए मुझे क्या करना है? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटानी पड़ेगी. बताओ यहां क्या हो जाएगी? माइनस आई माइनस जे एंड 0, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 0k, दैट इज सिंपल k. और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट. तो कितना हो गया ये? जरा आप देखेंगे, दिस इज i माइनस 2j प्लस 10k डॉट विथ 3i में से i गया तो ये बचा 2i, 4j में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस 5j माइनस k. सॉल्व करने के बाद i डॉट i 1, j डॉट j 1 and with minus sign it will become minus 10 and k dot k it will become again minus 10. So finally the value will be
this is 2 minus 10 and minus 10, this will be minus 18. What is the unit of work? What is work? Transfer of energy. So what is unit of work? Unit of work will be energy, joule. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहली बात, वर्क डन का फॉर्मूला F.S कब यूज करना है? जब फोर्स कांस्टेंट हो. दूसरी बात, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. चलिए गुड. एक और क्वेश्चन करते हैं. ये मैं बता रहा हूं. हाँ, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज गिवन हियर? a block is moving from A to B and the displacement from A to B is given as S. While moving from A to B, there are basically 3 constant forces are applied to it: F1, F2 and F3. You have to find work done by each force during this interval. Let's solve the problem. अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वर्क डन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय फोर्स. हमने डिराइव किया विच विल बिकम F.S. इस चीज को मैंने वेक्टर फॉर्मूले से ओपन कर दिया, ये बन गया F.S cos थीटा. तो ये 2 अलग फॉर्मूले नहीं है, ये एक ही फॉर्मूले के 2 रूप हैं. भाई डॉट प्रोडक्ट है. वर्क डन क्या है? डॉट प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है, then just write their expression, take dot product. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, इस तरह से गिवन है, ये S इस तरह से गिवन है, फोर्स एरो की तरह गिवन है, there is no expression in I and J and K, then we can't use this formula, then we have to go by the second expression, that is F into S into cos theta. क्लियर? मेरे ख्याल से इन तीनों टर्म का तुम्हें मतलब क्लियर होना चाहिए. फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये थीटा, कॉस ऑफ थीटा. व्हाट इज थीटा? Theta is angle between what? Angle between displacement and force. Which force? जिस force का work लिख रहे हैं. Clear? Apply the second formula for these. Now let us calculate work done by first force, this force. जरा एक बार देखो कि पार्टिकल जब यहां से यहां तक जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या हमेशा एंगल कितना होगा? See, the angle is given as theta. So work done by this force will be F1 magnitude, S displacement का magnitude into simple cos theta. तो तुम्हें यहां से कुछ नहीं करना है, वो थीटा ढूंढना है, उसका कॉस लिखना है. यहां पे वो थीटा ऑब्वियस था, इसलिए तुम यहां लिख पाए सीधा. आगे हम देखते हैं ऑब्वियस नहीं है थीटा, दैट वी हैव टू सर्च. W2 वर्क डन बाय दिस फोर्स. नाउ यू टेल मी, ये फोर्स लग रहा है, पार्टिकल जैसे जैसे आगे जाएगा फोर्स हमेशा ऐसे लग रहा है, फोर्स हमेशा ऐसे लग रहा है, पार्टिकल आगे जा रहा है, तो वर्क डन विल बी F2 फोर्स S इनटू कॉस. नाउ व्हाट इज थीटा हियर? थीटा का मतलब मैंने बताया था, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इन दिस केस इज 90. यानी परपेंडिकुलर फोर्सेस का वर्क डन 0. क्यों? क्योंकि cos 90 इज 0, यानी वर्क डन इज 0. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है F2, ये इस बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, पार्टिकल किधर जा रहा है? पार्टिकल तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और फोर्स कैसे लग रहा है? वर्टिकली. तो वर्टिकल अगर फोर्स लग रहा है और पार्टिकल हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में स्पीड थोड़ी बढ़ी है. फोर्स की डायरेक्शन में अगर स्पीड बढ़ी ही नहीं, तो इस फोर्स का वर्क डन 0. W3 जरा देखो, अब फोर्स किधर लग रहा है? पीछे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे. सो व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट? दैट इज F3 इंटू S इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस. क्या होता है ये एंगल? कितना है? 180. cos 180 इज -1, यानी कितना है वर्क डन? इस बार वर्क डन की वैल्यू आई -F3 इंटू S. तो यहां पे वर्क डन की तीनों वैल्यूज आ गई हैं. पहले वर्क डन पॉजिटिव आया,
दूसरा वर्क डन 0 आया, तीसरा वर्क डन नेगेटिव आया. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स energy transfer, the work is done in opposite sense. It means energy is not given, energy is taken by this force. See what this force is doing. When a particle is going forward, force is always acting backward. It is acting like a brake. It is trying to stop the body. So मेरे ख्याल से concept clear हुआ work done का. Work done in expression of vector, work done given as a arrows and in terms of theta, and the third point work done positive, negative and 0. Good. Let's start the another thing. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ वर्क डन का. वर्क डन का मतलब वर्क डन को कैलकुलेट करने की चीजें. इसमें थोड़ा सा हम और एडवांस चलते हैं. चलिए, तो वर्क मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये उसके दो यूसेस थे. दूसरा जो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं इस चीज से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, वो है वर्क डन बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जहां पे वेक्टर एक्सप्रेशन गिवन होगा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, तो आप एफ डॉट एस डायरेक्टली यूज करेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो मैंने लास्ट टाइम, जो भी मैंने जस्ट इससे पहले वाली प्रॉब्लम कराई, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, फोर्सेस की डायरेक्शन दिख रही हैं, उनके बीच का एंगल आप निकाल पा रहे हो. बट कई बार ना कुछ भी गिवन नहीं होता है. यू हैव टू फाइंड एफ, या एफ अगर गिवन हुआ, यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. देयर द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम इज जनरली इंक्रीज्ड and the time taken to solve this problem is also increased. लेकिन मेडिकल एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है. एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो. अगर आपने दिया तो आप दूसरे क्वेश्चन के साथ गड़बड़ करोगे. तो उस चीज़ को सही करने के लिए, उस तरह की प्रॉब्लम्स को जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, उन्हें सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द बेसिक फॉर्मूला, वी जनरली ब्रेक द फॉर्मूला इनटू इट्स कंपोनेंट्स. कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बहुत छोटी है लेकिन बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जिससे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं. जैसे देखो, W यही फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस. लेकिन मुझे पता है जो F वेक्टर होगा वो F वेक्टर में एक एफ एक्स आई कैप होगा प्लस एफ वाई जे कैप होगा प्लस एफ जेड के कैप होगा. भाई वेक्टर है ना, तो तीनों कंपोनेंट होंगे. ये हो सकता है तीन में से एक ही कंपोनेंट हो. अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे तो बाकी दो कंपोनेंट जीरो, क्या होगा, सिर्फ एफ एक्स. अगर मैं वर्टिकल फोर्स की बात करूं जैसे ग्रेविटी, तो वहां पे क्या होगा, बाकी तो जीरो होंगे, सिर्फ एफ वाई. या इन जनरल अगर आपको एग्जाम में ऐसा इन जनरल फोर्स दे दिया जिसमें दो कंपोनेंट है, तो उसमें एफ एक्स और एफ वाई हो जाएंगे. तो जनरली वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. बट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला आई एम डिराइविंग इट फॉर द कंप्लीट ऑल 3 कंपोनेंट्स. जनरली आपके एग्जाम में 1 या 2 ही आते हैं. आपको सही तरीके से लगाना है. क्या लगाना है, फोर्स को देखना है कि फोर्स एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, या दोनों के लॉन्ग है, या क्या है. ठीक, चलिए, तो क्या लिखा मैंने, इसी एफ को एक्सपेंड कर दिया इन टर्म्स ऑफ इट्स आई जे एंड के, एंड डॉट एफ को किया तो एस को भी करना पड़ेगा. व्हाट इज एस, एक्स विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला, ये x नहीं लिखना चाहिए, मुझे इसको डेल्टा x लिखना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है चेंज इन पोजीशन. डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, i डॉट i हो जाएगा 1, लेकिन i डॉट बाकी सबके साथ 0, तो बचेगा यहां से एक्सप्रेशन सिर्फ fx इंटू डेल्टा एक्स प्लस ऐसे ही j के साथ लेंगे तो fy इंटू डेल्टा वाई प्लस z का z के साथ लेंगे तो fz इंटू डेल्टा z. दिस इज द वर्क डन बाय फोर्स. अब इसको जरा एक बार ध्यान से देखो, वही फॉर्मूला था लेकिन इसको मैंने 3 टर्म्स में तोड़ दिया. ये 3 एक तरह से कंपोनेंट्स कहलाते हैं. व्हाट इज दिस, इसका पहला एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, एफ एक्स. एफ एक्स मतलब फोर्स का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल फोर्स. क्या है ये, हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्क डन पहला वाला एक्सप्रेशन, वर्टिकल फोर्स का वर्क डन दूसरा वाला, और जेड एक्सिस वाले फोर्स का तीसरा वाला. यानी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्क डन एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स मीन्स
यू डोंट हैव टू सी ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल कहीं भी जाए, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, लेकिन जब भी मैं ओरिएंटल फोर्स का वर्क लिखूंगा तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, एफ वाई इंटू डेल्टा वाई, एफ जेड इंटू डेल्टा जेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ओरिएंटल फोर्स हुआ, और ओरिएंटल फोर्स लिखने के लिए डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ डेल्टा एक्स इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटल फोर्स का वर्क डन डेल्टा वाई पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? यानी पार्टिकल पे अगर सिर्फ ओरिएंटल फोर्स लग रहा है तो वर्क डन लिखने के लिए सिर्फ मैं कौन सा कंपोनेंट देखूं डिस्प्लेसमेंट का, एक्स वाला। वाई वाला होगा तो भी उसका कोई वर्क में चेंज नहीं आएगा। क्लियर?